हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको इस वीडियो के माध्यम से देखना है सीजीपीएससी 2021 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैं सिर्फ आपको ना क्वेश्चन दिखाऊंगी, यदि आप आंसर चाहते हैं तो मैं आंसर बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे। लास्ट में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी मॉडल आंसर, मेरे पास इसके पीडीएफ डाउनलोड हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। चल पहले इसे देखें आप। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन पहला है 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कथन दूसरा है इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी व नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। कथन तीसरा है 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। आपके सामने ये रहे ऑप्शंस, आप लोग देख लेंगे कि क्या सभी सही हैं या सभी गलत हैं या इनमें से कोई दो सही हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आप देख पाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन पहला है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। कथन दूसरा है सन 1881 में 10वीं जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। कथन थर्ड है 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, अगले भागों में आप देख पाएंगे मेरे साथ। पहले ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं, देख लो। ठीक है, देखो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे होंगे कोई, तो ये भी आप देख पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। कथन पहला है जस्टिस फजल अली के एम पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। कथन दूसरा है आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। और कथन थर्ड है संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए। ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, इसमें कौन सा सही है। इसमें पूछा है कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी लास्ट पे, और साथ ही आप कमेंट करोगे तो मैं अच्छे से इसके आंसर्स भी बता दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कथन पहला है वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कथन दूसरा है वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कथन तीसरा है उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी है पहला और दूसरा, या सी ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, या ऑप्शन डी दिया है केवल सेकंड ही सही है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन पहला राजेंद्र मल लोढ़ा, ऑप्शन सेकंड है एस राजेंद्र बाबू, ऑप्शन थर्ड है गोपाल बल्लभ पटनायक, और डी नंबर में है, चौथा नंबर में कमल नारायण सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की वे। क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए यह संशोधन जनता सरकार 1977 1989 द्वारा लाया गया था। 79 है, ठीक है। बी इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। सी ऑप्शन सी इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। और डी है इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन पहला इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। क्वेश्चन सेकंड है इसी का ऑप्शन सेकंड इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। ऑप्शन थर्ड है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो अच्छे से सोच लेंगे, समझ लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अंत में मैं बता दूंगी वैसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, ऑप्शन पहला है संयुक्त बैठक का प्रावधान, इसमें मिस्टेक हो गया है, चलो प्रावधान लिखा है, ठीक है। प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। ऑप्शन सेकंड, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। थर्ड है, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 की गणपूर्ति मतलब कोरम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इंग्लिश मीडियम वाले हम देखते हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ ना, अगली बार आपको दिखा दूंगी अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड और डी है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 10वां है। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, बी शहरी विकास संबंधी समिति, ऑप्शन सी श्रम संबंधी समिति या ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए तैयार हो? क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन पहला, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। ऑप्शन सेकंड, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन में है लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका क्वेश्चन 12वां। निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। केंद्र शासित प्रदेश आपका लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जिस वर्ष वो बना है उसके बारे में आपको मिलान करनी है। आपको कूट में दिया गया है, नीचे उसको मिलाना है। ऑप्शन इसमें ए नंबर में लक्षद्वीप है, बी दमन और दीप, चंडीगढ़ कब बना था, दादरा और नागर हवेली कब बनी हुई थी, और इधर उसके वर्ष है उसको आपको मिलाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं? ऑप्शन पहला, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या राज्यपाल द्वारा होते हैं बताएं। उसके बाद है इसमें थर्ड में है असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ठीक है। ऑप्शन ए रहे आपके नीचे, इसमें से तीनों के तीनों सही हो सकते हैं, हो सकते कोई 2 ऑप्शन ही सही हो या कोई एक सही हो, ठीक। अगला क्वेश्चन मैं दिखाऊं। अच्छा ये रहा आपका इंग्लिश का भाग है ना, देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही है? देखो वित्त आयोग से संबंधित और क्वेश्चन आए थे। इसमें ऑप्शन पहला है आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सेकंड, आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। थर्ड, आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और फोर्थ है आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे, ठीक है। देख लिए ऑप्शंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। चलिए रहा आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? ए ऑप्शन ए सेंट्रल रेलवे मुंबई, बी वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, ऑप्शन सी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज और डी है साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। इसमें से कौन सा सही है आप लोग को? अच्छा इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसमें चारों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। सिली मिस्टेक ना करें, आप लोग अच्छे से देखें क्वेश्चन को।
चले क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ओलंपिक्स 2020 के संबंध में कौन सा सही है? सही है पूछा है। ऑप्शन उस टाइम के है क्योंकि एग्जाम उस टाइम हुआ है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, निम्न टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का काल क्रमबद्ध में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ वह सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया और लास्ट में कौन आया। जैसे फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो इनमें से कौन कौन सा पहले आया था वो आपको बतानी है, ठीक है। देख ले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें पूछा है, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म GNU नॉट यूनिक्स है, नॉट यूनिक्स है, ठीक है। ऑप्शन बी, इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी। ऑप्शन सी, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और डी, यह यूनिक्स के साथ कॉम्पिटिबल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के भाग भी देख लो आप लोग। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट GNU प्रोग्रामिंग सिस्टम पूछा है, ठीक है। मतलब GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा है। दोबारा कह रही हूँ मैं, सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आप लोग सही है वो मत लगा के आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पढ़ के जाना है। यूनिक्स क्या है, GNU क्या है, ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन आते तो पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है। DDoS एक कंप्यूटर गेम है। ऑप्शन बी, यह साइबर अटैक है। सी, एक मिलिट्री अटैक सिस्टम है। या डी, इनमें से कोई नहीं है। देखो कंप्यूटर के एग्जाम देते हो तो आप लोग ये भी देख लो, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, NAVIC का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए, नेविगेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल। ऑप्शन बी, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशंस। या सी, नेविगेशन विद इंडियन कोस्टल। डी है नेविगेशन विथ इंडियन कोऑपरेशन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें पूछा है क्या सही नहीं है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। बी, इसमें आयाम और कला नहीं बदलती। ऑप्शन सी, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। डी, इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती है। इसमें पूछा है क्या सही नहीं है। जो आवृत्ति मॉड्यूलेशन होते हैं FM रेडियो वेव्स के बारे में, उनके बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्रयान 2 के अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है। देखो क्या सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी। ऑप्शन बी, इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। सी, इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया। ऑप्शन डी, इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था। आपको पता चल गया होगा बिना इसका मॉडर्न आंसर देखे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वयस्कों को दी जाने वाली कोविडशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है। वयस्कों के बारे में पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 ml है। ऑप्शन बी है 2 ml है। सी है 0.5 मिलीलीटर है। और डी है 1.5 ml है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे। ठीक है, हाँ दिखा रहे हैं, वेट कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन पहला, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, ठीक है। इसमें ऑप्शन सेकंड है, गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। ऑप्शंस देख रहेंगे नीचे और उसके कोट में कौन सा है वो बताएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से ना दिखे ना तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा के देख लेंगे। 360 में तो देख ही पाएंगे, है ना, दिख जाएगा वैसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा। ऑप्शंस हम लोग देख लेंगे, बहुत लंबी चौड़ी है ना। चलो ठीक है, अगला देखें हम लोग क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस
स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके बारे में क्या सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। ऑप्शन बी, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी, वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। या डी, वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। दूसरा, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। थर्ड, गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया। फोर्थ, धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे। ठीक है, उनके पिताजी थे। हो गया, देख लिए ऑप्शन नीचे और भी है, इनमें से कौन कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। ठीक है, 7 हो गई पूछा है, अभी बता रहा है। सेकंड, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई है। अब एक सेकंड रुको, मैं छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। ये रहा। थर्ड, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो इसमें तीनों सही है क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। दूसरा, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। थर्ड, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये रहा आपका डी नंबर तक दिख रहा है ना, अब दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निम्न कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है और बताना है आपको। कथन पहला कह रहा है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन दूसरा कह रहा है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो क्या इसमें कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है, या कथन पहला और दूसरा दोनों ही असत्य है, या थर्ड में कहा गया है कथन पहला सत्य है परंतु कथन दूसरा क्या है, असत्य है। और डी नंबर में इसमें है कि कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा क्या है, कथन पहला असत्य है परंतु कथन दूसरा क्या है, सत्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। दिए गए युगो है, युग है, ठीक है, मैं ही देख नहीं पाई। दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। जैसे आप लोग पढ़े हो ना, होलोसिन, प्लास्टोसिन, प्लायोसिन, मायोसिन, इयोसिन, आप पढ़े हो, मेरे को याद है, हम पढ़े हैं भाई इसको, आप भी पढ़े होंगे यदि आप इस बैकग्राउंड से हैं तो। ठीक है, चलो हो गया, आपको इसको बनाना है, जो सबसे पुराना है वो पहले आएगा। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको। निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थल को उनके स्थान से मिलान करने हैं। इसे मैं नहीं पढ़ रही हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं आपको। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है आपको, ठीक है। कथन पहला दिखाऊं, उसके बाद आप देखते रहना। कथन पहला है, प्लेट विवर्तनिकी मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1967 में H.H. हैस ने दिया था। और कथन दूसरा कह रहा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। बताएंगे, इसमें ऑप्शंस देख लेंगे नीचे कौन सा सही है।
और कौन सा गलत है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है, या दोनों में कोई एक सही है एक गलत है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। आपको घटते क्रम में सजाने हैं, आरोही अवरोही, इसमें कंफ्यूज ना होए, सबसे बढ़िया है इसमें घटते क्रम दे दिया है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों को वह निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। सिर्फ बांध ही नहीं बताना है, उन राज्यों में जो निर्मित बड़े बांध हैं अब उनमें उनको घटते क्रम में आपको बताने हैं। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, इनको आपको बताना है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। UNFCCC, ठीक है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन तक की कमी करेगा। ऑप्शन बी, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा। सी, भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 37 है। आपको इनमें निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है और उन्हें पद्मश्री 2021 द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सुजीत चट्टोपाध्याय है, सुलत्रिम चोंजोर है, पूर्णमासी जानी और बिजोया चक्रवर्ती हैं। और इन्हें किस क्षेत्र के लिए मिला है, जैसे कला है, साहित्य है, शिक्षा है, समाज है, या पब्लिक अफेयर्स है, किस लिए मिला है आपको मिलाना है, और नीचे जो कूट में है उसको बताने हैं। ठीक है, वो 2021 के लिए पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है। ए, तना, अच्छा गन्ना है, गन्ना सॉरी, और बी धान, सी तिलहन, डी है गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 39। थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व प्रतिशत में कितना है। देखो इकोनॉमिक्स तो ऊपर ऊपर चला जाता होगा, फिर भी देख लेना है, पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। प्रश्न संख्या 42। वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेंजेरिक का दिया हुआ है। बी, वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA अथवा DNA आधारित हो सकता है। सी, DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डी, RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन म्यूटेशन करते हैं। देखो जी, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गए। प्रश्न संख्या 43। कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन से सही हैं। देख लेंगे इसको, 2015-16 पूछ लिया रहा, थोड़ा छोटा कर दूं है ना आप लोग के लिए। हाँ, प्रश्न संख्या 44 है। निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। कंटेनर का आयतन बढ़ने पर बढ़ेगा, या दूसरा है कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, या थर्ड में है कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, और फोर्थ में है कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर। ये क्वेश्चन कहीं आया था, मैं देखी थी, देख लेंगे आप लोग। छोटा करें पहले, ये रहा आपका डी नंबर तक ऑप्शंस। चलिए अभी तो आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, बायो से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी।
ऑप्शंस आप रहे आपके सामने, आप लोग चारों ऑप्शंस देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46। ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 4 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। सेकंड, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। थर्ड, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही हैं? पहला, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। दूसरा, उदयगिरी में 18 तथा खांडगिरी में 15 गुफाएं हैं। थर्ड, खांडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ऑप्शन देख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 48। विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? ए, नागार्जुना, बी, पद्मसंभवा, सी, वसुबंधु, डी, बुद्धघोषा। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जा सकता है। बी, इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। सी, 31 दिसंबर 2021 तक 25 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जा चुका है। और डी, इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्न कढ़ाई कलाओं का उनसे संबंधित राज्य से सुमिलित करना है। देखो, फुलकारी कहाँ पर है, धरनिया कहाँ है, कसौटी कहाँ है, करचोबी कहाँ है। ठीक है, आपको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि ये दिख जाए डी तक, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। मैं बोल रही थी ना, अच्छा क्वेश्चन भी आया है सीजी का। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए, कमार, ऑप्शन बी, बैगा, ऑप्शन सी है भुजिया और डी है पंडो। मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? क्या ये भुजिया है? कमेंट में बताओ। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है? ए, सरगुजा, बी, कोरिया, सी, सूरजपुर और डी है बलरामपुर। कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ऑप्शन ए, हरेली तीज, राज्य सरकार, ठीक है, हरेली और तीज। बी, कर्मा जयंती, सी, विश्व आदिवासी दिवस और डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए है 27 से 29 अक्टूबर 2019। इतना मैं बता सकती हूँ कि 2019 में हुआ था, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी, 29 से 30 नवंबर 2019। ऑप्शन सी है 27 से 29 दिसंबर 2019 और डी है 25 से 28 अक्टूबर 2020 में। कौन सा सही है बताएंगे। ये देखो मस्त क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 55। ग्राम गढ़ बेंगाल के, ठीक है, चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए, काष्ठ कला कलाकार के लिए। ऑप्शन बी, भित्ति चित्र कलाकार के लिए। सी, बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो और डी है लोक नृत्य कलाकार। तो जो ग्राम गढ़बेंगला के चेंद्रू मंडावी है ना, वो बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो है, मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या ही इंतजार करना है, बता देना है सीधा। क्वेश्चन नंबर 56। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन इसमें है 56 नंबर में, ऑप्शन पहला है राजमाता फुलवी देवी, अच्छा फुलवा देवी है, मेरे को ना कम दिखाई दे रहा आजकल। चलो, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है। सेकंड है संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। नहीं, महेश्वर नहीं था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संत गहिरा गुरु कौन से जाति से थे, ऐसा क्वेश्चन आता है, पढ़ लिया करो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे।
भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा। यह कथन किसका है? किन्होंने कहा है ऐसा? भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का जो अस्तित्व है नैसर्गिक व अनिवार्य रहा है। किन्होंने कहा है? ऑप्शन ए मिस्टर जैकिंसन ने कहा, या बी रिचर्ड टेम्पल ने कहा, या सी मिस्टर चिसम ने कहा, या डी मिस्टर एग्न्यू ने कहा। किन्होंने कहा है ये? चलिए अगला क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 65। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? ठीक है, सेकंड टाइम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें जुलूस का नेतृत्व कर रही थी डॉक्टर राधाबाई को, उनको कब गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1920, बी 16 मार्च 1932। अच्छा 32 है सब जगह, मैं ही भूल गई, नहीं देख पा रही हूँ। चलो ठीक है, माफ़ करें, देखो मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ, माफ़ तो कर ही दोगे आप लोग, है ना? 32 तो है, ठीक है, सेकंड टाइम पे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा, ठीक है। चलो देख लेंगे आप लोग ऑप्शंस, थर्ड और फोर्थ भी देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजूलाल शर्मा, ऑप्शन बी पद्मलाल पूनालाल बख्शी, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और डी है बलदेव प्रसाद मिश्र। इनमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। आपको करंट के क्वेश्चन कितने मिल गए देख रहे हो ना आप लोग। कृषि, सेवा, उद्योग ये क्षेत्र हैं, और इधर आपके राइट साइड पे है देखो वृद्धि दर है, कितने कितने हैं, आपको इसको मिलान करना है, सुमेलित करने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या है 68। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। देखो 2x में देखने की गलती ना करें, यदि आप सच में पढ़े हो और आप लोग ऑप्शंस के आंसर दे भी रहे होंगे तो आपका ही भलाई है, आराम से देखो, स्किप करके ना देखो, है ना। चलो क्वेश्चन 68 ऑप्शन पहला देखेंगे। इसका उद्गम माझा टोली की पहाड़ी से होता है। ठीक, मैं पढ़ा चुकी हूँ बनास नदी, आपका बहुत सारे जितने भी रिवर हैं कहाँ से निकलते हैं, उनमें कौन से बांध हैं, कहाँ क्या बने हुए हैं, मैं कुछ कुछ ट्रिक से भी बताई हूँ, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में है, जाओ वीडियो पड़ी हुई है देख लो। हाँ चलो ऑप्शन सेकंड देखेंगे। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। थर्ड ऑप्शन, यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। बनास नदी के बारे में पढ़ना है आपको, सही विकल्प बताना है कौन सा सही है, बताओ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 69। राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी किसको बोलते हैं बताओ आप लोग? लुडेंग को बोलते हैं क्या? लाभांडी को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ मैं इतना बता सकती हूँ आपको, नहीं बताऊंगी मैं, रहने दो। टमाटर की राजधानी किसको बोलते हैं? चावल अनुसंधान संस्थान किसको बोलते हैं? और किसान शॉपिंग मॉल कौन सा है? राजनांदगांव है क्या? या कोसा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बस्तर है? लाभांडी है? कौन सा है? देखो एक पूरा लूसेंट से उतार के छाप दिया, ये नहीं कि नीचे ऊपर भी रख दें, ठीक, देख लो कौन सा सही है, बता देंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। और लोग 1 घंटा में बना देते वीडियो, मैं कोशिश करूँ जल्दी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 70, इसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक, 2017-18 का पूछ रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 71 देखो। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई? कृषि विभाग के अनुसार आप पढ़ के जाओ, कितनी छत्तीसगढ़ में कितने उपमंडी हैं और कितने मंडी हैं, पढ़ के जाओ, इस बार आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अरे नहीं आए तब भी पढ़ के जाओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है सही नहीं है, ठीक है। मटासी मिट्टी, देखो मटासी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, आपका ऐसा क्वेश्चन बहुत आया। चिकनी मिट्टी को किसको बोलते हैं? कछार मिट्टी क्या है? कन्हार मिट्टी क्या है? भाठा मिट्टी में क्या नहीं होता है? लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? किस कलर का होता है? ये पढ़ के जाओ आप लोग, ठीक है। चलो इसमें नहीं है पूछा है ना, सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। बी, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है।
सी, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, और डी, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। हाँ, रेत तो होती है और इसमें कम उपजाऊ भी होती है, भी सही है। अब आप लोग बताओ, इसमें सही नहीं है पूछा है, ठीक है, बताओ आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। चलिए चुनिए सही उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर। ऑप्शन पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं। सेकंड, छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। थर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन पहला, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। सेकंड, वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ। थर्ड, विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था। सही विकल्प आपको चुनना है, इसमें कौन सा सही है आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्त क्वेश्चन आया है। छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया था? किसको किया गया था? ऑप्शन पहला है बादशाह भोग, मतलब बासा भोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में इसको, इसमें दिया है हिंदी के लिए बादशाह भोग। बी, दुबराज। सी, जीराफुल। डी, तरुण भोग। चलिए प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ए, विधायी मामलों में, इसमें पहले देखो नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है पूछा है, तो विधायी मामलों में करते हैं, वित्त मामलों में करते हैं, कार्मिक मामलों में करते हैं, या नागरिकों की शिकायतों के संबंध में करते हैं। तो आपको मैं छोटा करके दिखाऊं, जरा आप देखें डी तक, ये रहा, ठीक है। हाँ ये लो, देख लो भाई, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी, अर्बन लोकल्स बॉडीज। चले हम देखेंगे 78। संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? पहला, नगर पालिका समितियां। दूसरा, वार्ड समितियां। थर्ड में है महानगर आयोजना समिति, और फोर्थ में जिला आयोजना समिति। तो नीचे दिए गया कोट है, उसको आपको बताने हैं, मैं इंग्लिश के भाग दिखा दूं आपको, है ना, कमेटी के बारे में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सम्मिलित नहीं सुमेलित करना है, मिलाना है आपको। राज्यों में विधायिका का गठन। बी, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। सी, सदस्यों के वेतन भत्ते, और डी है वित्त विधेयक की परिभाषा। ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 178, 199, 168 और 195, ठीक है। इसको आपको मिलाना है और बताना है कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, प्रश्न संख्या है 80। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। जैसे पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, वी आर राव। बी, पंचायत राज प्रशिक्षण, ए एस त्रिवेदी है। सी, पंचायत और सहकारी के संबंध में कार्य समूह, एस डी मिश्रा, हाँ पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का डी ऑप्शन है, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। देखो भाई आप पढ़ते रहो, ये लूसेंट के बुक से आया है, सीधा उठा के जीएस पेपर में दे दिया है, ठीक। मैं इसको छोटा करूं आपके लिए, हाँ ये रहा, दिख रहा है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए है, कारण आर है, अब सब जानते हैं। जिला न्यायालय मतलब न्यायाधीश, जो कथन पहला है, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है। कारण कह रहा है जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। देखो इसमें जो कारण है और कथन है दोनों सही भी होता है, लेकिन स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए कैसे करोगे आप लोग, इसमें देखना है। जैसे पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है
क्योंकि इसमें डाल के देखो, क्योंकि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, इसलिए होता है। ऐसा मिला के करना है आपको, क्योंकि और इसलिए जोड़ के देखें आपको क्या सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। देखो इंग्लिश के भाग मैं नहीं दिखा रही हूँ, जो वीडियो में थोड़ा सा फटाफट बन जाए करके, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। ए योजना आयोग, बी मंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी है सचिवालय। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 83। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक, न्यायालय मंत्रियों और राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। और कारण आर है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। उपयुक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये जो संदर्भ है, दोनों वक्तव्य हैं, उनके बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन ए, दोनों कथन ए तथा आर सही है। कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। ऑप्शन बी, दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है, परंतु कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी, कथन ए सही है परंतु आर मतलब जो कारण है वो रीजन क्या है, गलत है। और डी, कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ये रहा इंग्लिश के भाग, देखो रोना मत रोना मत, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर टू स्टेटमेंट, वन इज labeled as a assertion and other is labeled as a reason। assertion and reason आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। जो छुरी की पहाड़ियां है ना, वो कौन से जिले में वितरित है अधिकांश भाग। ऑप्शन ए कोरबा, बी मुंगेरी, सी बिलासपुर और डी है कबीरधाम। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़ो आप लोग, चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्मारक हैं। जी हाँ, ये तीनों के स्मारक हैं, जैन के, बुद्ध के, बौद्ध के और हिंदुओं के मंदिरों, मठों के स्मारक हैं। तो कौन सा है, शिवरी नारायण है, राजिम है, सिरपुर है या चंपारण्य है, कौन सा है। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैं करा दी हूँ, लाइव वीडियो में करा दी हूँ। हाँ जी, हम करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए बैलाडीला पहाड़ियाँ, ठीक है, बी अबुझमाड़ पहाड़ी, सी केसकाल घाटी और डी है झीरम घाटी। देखो ये क्वेश्चन सभी करा चुके हैं। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाके मिलती हैं, वहाँ पर कौन से बांध बने हुए हैं, कौन से सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जाओ और देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है। सुमिलित करना है आपको, जैसे श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, जेके लक्ष्मी है, सेंचुरी सीमेंट है। याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं, सेंचुरी मार दिए रायपुर वाले, ऐसा मैंने कहा था ना, तो ऐसा याद कर लो आप लोग। लक्ष्मी कहाँ की है ऐसे याद कर लेंगे। अहिवारा में क्या है, तिल्दा कहाँ पर है, सिमगा में क्या है, बलौदा बाजार में क्या है। याद नहीं होता 4-5 बार लिखो भाई, बोलो, याद हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन अगला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित करनी है। जैसे हीरा कहाँ पर मिलता है, जांगड़ा में मिलता है क्या, चूना पत्थर कहाँ पर मिलता है, मैग्नीज कहाँ मिलती है, गार्नेट कहाँ पर मिलते हैं, आपको मिलाना है इसको, ठीक है। देखो डायमंड, लाइमस्टोन, मैग्नीज एंड गार्नेट को मिलाने हैं, इनको भी सुमेलित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। इसमें है नदियाँ और इधर है आपका उद्गम स्थल, इसको भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बनास कहाँ पर है, अभी पढ़े हो ना, जोंक कहाँ है और केलो कहाँ है। इधर देखो लुडेंग पहाड़ी, सोनबेरा पठार, देवगढ़ की पहाड़ी और मैनपाट, कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है आपको पढ़ने हैं। भाई स्क्रीन देख देख के मेरी आंखें दर्द होने लगी, पर आप तो देखोगे नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 91 देखेंगे।
निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। आंखें दर्द होने लगी है भाई, आप लोग तो देखते नहीं हो, बताते नहीं हो कैसे बने वीडियो। चलो 91, बिना पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इन्हीं के नाही, मरे ना भूख प्यास। तो क्या होगा? ऑप्शन ए है पतंग, बी पवन, सी आत्मा जीवात्मा और डी है सूरज। इसमें क्या बोला है? बिना पंख के सुवना उड़ी चलत आकाश, बिना पंख के चिड़िया है जो कि उड़ी जा रही है, मतलब आकाश में उड़ रही है। रूप रंग इनके नहीं, इनका रंग रूप नहीं है। मरे ना भूख प्यास, मतलब इसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, ना ही इसे भूख और प्यास लगती है। सब बताएं कौन है ये? क्या ये पतंग हो सकती है, पवन, या आत्मा जीवात्मा, या सूरज? क्या हो सकता है? ठीक, जनौला आया है, समझ गए? चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 92, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? हाना कहाँ बोला जाता है? तीन तिखार महाविचार, ठीक है, बोलते हैं ना तीन तिखार महाविचार, तीन लोग का अलग अलग फैसला। तो ऑप्शन ए है तीन लोगों से पूछना, बी फैसले को टाल देना, और सी अंतिम निर्णय, और डी है सहमत होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या है 93, पीछे जाकर ना देखो, प्रश्न देखो। प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत है? चलो सही उत्तर आपको बताने हैं, मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है। फुटहा करम के फुटहा दोना, पेज गमागे चारों कोना। बोलते नहीं है छत्तीसगढ़ में लोग, हमारा करम ही फूट गए है, करम ही फूटा हुआ है, ठीक है, और पेज गंवागे चारों कोना। तो ऑप्शन ए है निसक्त होना, निःशक्त होना, बी अभागे को सहारा ना मिलना, और सी है लापरवाह होना, और डी है अंधा होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, क्या हो सकता है? इस जनौला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी। ऑप्शन ए नारियल, बी बेल, और सी है अंडा, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ गए आप लोग, है ना, कौन सा आंसर है? एक क्वेश्चन है देखो 95, 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उस पर मैं थोड़ा बहुत देख पाई थी क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ और क्लासेस भी तो एक लड़की थी, वो ना एग्ज़ाम दी थी, तो बोलती है कि नहीं इस बार अच्छे से नहीं बने हैं। और देखो अब 2 साल बाद वो बेचारी का जॉब लग गया, इस पर CGPSC में सेलेक्ट भी हो गई। अब उस टाइम हमको तो ये सब करने का मन ही नहीं होता था। चले कहाँ की बातें कहाँ निकाल दिए मैंने। चले क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धृत है? बड़ सताई धारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मूंगन के दार पकाई, बिगन सुकुन के पत्री बना के। तो इसको मैं छोटा करूं ताकि आप लोग देख पाओ, ऑप्शंस है ना। चलिए, इसमें है कंवला रानी, बी अहिमन कैना, और सी है फूल कुंवर, और डी है फूल बामन। इस जो ये काव्यांश है, ये जो गाथा है, वो कहाँ से उद्धृत की गई है? निम्न काव्यांश, ठीक है, किस गाथा से उद्धृत है? कहाँ से है? कंवला रानी से है, अहिमन कैना से है, फूल कुंवर से है, या फूल बामन से है? ठीक, प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। ये निम्न किसकी रचना है बताना है आपको। चारों डहर सवाल उगे है, मूड ऊंचाए करगा कस, एला लूके सफल किसना हर जुबान सिरजा लेथे। तो किन्होंने लिखा है? रामेश्वर वैष्णव ने, या बी मुकुंद कौशल, सी सुशील भट्ट ने, या डी है डॉक्टर दादू लाल जोशी ने। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 97 मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन पहला, इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई। सेकंड है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। थर्ड है, इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिखाएं।
चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या है 98। इस राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जी है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार गुंडाधुर सम्मान किसको मिला था, आपको सुमेलित करना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसके लिए दिया जाता है, कृषि के लिए ना, और किसको मिला था। शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार मिनी माता सम्मान किस लिए किनको दिया जाता है, आपको इधर मिलाना है। कुमारी रोहिणी साहू है, मुकेश चौधरी है, जानकी प्रसाद पुलस्त हैं और डॉक्टर कल्पना देशमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या है 99। संस्कार अभियान, इसको आपको बताने हैं, इनमें सुमेलित नहीं है। संस्कार अभियान स्वास्थ्य विभाग का है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। ये लूसेंट का क्वेश्चन है, पूरा देखो, ठीक है। मतलब हर क्वेश्चन हर बुक में मिलेंगे, ऐसा मैं बता रही हूँ, मैं लूसेंट से पढ़ी थी तो मुझे ये दिखा। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग का है, ये तो है। तीरथ व्रत योजना नगरीय प्रशासन विभाग का, और सामर्थ्य विकास योजना कृषि विभाग का है। तो इनमें से कौन सा, इसमें पूछा क्या है, देखो सुमेलित नहीं है, ठीक है, कोई एक सुमेलित नहीं है, आपको बताने हैं, ठीक। पहले तो मिला लो और कौन सा नहीं है आपको बताना है। ये क्वेश्चन कौन कौन सा विलोपित हुआ था वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। लास्ट में बताएंगे, पहले 100 नंबर का क्वेश्चन देखो। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाना है आपको। डिस्ट्रिक्ट में जो महिलाएं हैं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर लिटरेसी रेशियो ऑफ फीमेल, कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, नारायणपुर, ठीक है। घटते क्रम में जमाना है तो नारायणपुर के लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक, पहले वो आएगा। चलिए ये रहे आपके मॉडल आंसर है, ठीक है। इसमें आप लोग मिला लेंगे, विलोपित जो क्वेश्चन है यही रहे आपके सामने, जैसे 28 है, 11 नंबर का है, 88 का है, 16 नंबर का है, 67 का भी है, विलोपित हो चुका था। और इधर नीचे और तो हुआ नहीं था, है ना, 95 का भी हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर वीडियो यहीं तक बनता है ना। एक सेकंड और